वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। बारिश हो रही थी। स्कूल का पहला दिन था। सू युनजिन अपनी किताबें भीगने से बचाती हुई क्लासरूम की तरफ भाग रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में संघर्ष साफ झलकता था। वही क्लासरूम की खिड़की के पास खड़ा था चैंग जैंग, सुनहरे बाल, सफेद शर्ट की बाहें मोड़ी हुई और आंखों में अजीब सी शरारत। चैंग जैंग अपने दोस्तों से, देखो, नई लड़की, कुछ तो बात है उसमें। युनजिन जैसे ही क्लास में आए, उसकी जगह सबसे पिछली बेंच पर थी, अकेली। और कुछ ही मिनटों में चैंग जैंग उसकी बगल की सीट पर आ गया। चैंग जैंग मुस्कुराते हुए, नाम क्या है तुम्हारा? युनजिन बिना देखे, तुम्हें इससे क्या? चैंग जैंग, तो तुम्हारा नाम ही रख देते हैं, मिस कोल्ड फेस। क्लास हंसी से गूंज उठती है, लेकिन युनजिन शांत रहती है। उसके लिए स्कूल कोई मज़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। घर की हालत अच्छी नहीं, और वो जानती है उसका एकमात्र रास्ता पढ़ाई है। लेकिन उसे क्या पता था, यही लड़का जो आज उसका मजाक बना रहा है, कल उसकी किस्मत बन जाएगा। सुबह की असेंबली खत्म होते ही सब क्लासरूम की ओर भागे। युनजिन अपनी किताबों में खोई थी, जब अचानक एक कॉमिक बुक उसकी मेज पर फिसल कर आ गिरी। चैंग जैंग शरारती अंदाज में, थोड़ा मुस्कुराना सीखो, पढ़ाई से जिंदगी नहीं चलती। युनजिन बिना नजर उठाए, और तुम्हें जिंदगी को गंभीरता से लेना आना चाहिए। उस दिन के बाद हर दिन चैंग जैंग उसे कोई न कोई बहाना बनाकर परेशान करता, कभी उसका पेन चुराकर, तो कभी उसका नोटबुक लेकर। धीरे धीरे क्लास के सब लोग जानने लगे कि चैंग को युनजिन में खास दिलचस्पी है। लेकिन युनजिन, वो अब भी खुद को रोक रही थी। एक दिन स्कूल के बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। सब बच्चे अपने ड्राइवर या पेरेंट्स का इंतजार कर रहे थे। युनजिन अकेली खड़ी थी, छतरी नहीं थी। चैंग जैंग अपनी कार में बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे बारिश में भीगते देखा, बिना कुछ सोचे भागा बाहर। चैंग छतरी खोलते हुए, आओ, मैं छोड़ देता हूँ। युनजिन हिचकिचाते हुए, मैं खुद चली जाऊंगी। चैंग, अगर भीग गई तो बीमार पड़ोगी, फिर पढ़ाई कैसे करोगी? ये सुनकर पहली बार युनजिन की आंखों में नरमी आई। वह छतरी के नीचे आए, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। उस दिन पहली बार वो साथ चले, चुपचाप लेकिन एक साथ। युनजिन के दिल की आवाज़, मैं जानती हूँ तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं ये साथ हमेशा ना रहे। क्या युनजिन अपना दिल खोल पाएगी, या चैंग का प्यार एक तरफा ही रह जाएगा? हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, स्टॉल, म्यूजिक और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। युनजिन अब भी उसी तरह शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह लाइब्रेरी स्टॉल में मदद कर रही थी, किताबों की दुनिया ही उसका सच्चा सुकून थी। वहीं दूसरी ओर चैंग जैंग एक डांस ग्रुप में शामिल हो गया था। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, हमेशा की तरह। उसने स्टेज से नीचे आते हुए युनजिन को देखा और सीधे उसके पास चला गया। चैंग जैंग, क्या तुमने मेरा परफॉर्मेंस देखा? युनजिन पल भर की चुप्पी के बाद, मैं किताबें संभाल रही थी। चैंग मुस्कुराकर, तुम्हारी लाइब्रेरी भी मेरी लाइफ में बहुत जगह घेर रही है। तभी एक लड़की आई, नाम था लिन जिया, शहर के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी, खूबसूरत और चैंग की पुरानी फ्रेंड। उसने हाथ पकड़कर कहा, लिन जिया, चैंग, तुमने वादा किया था कि मेरे साथ फेस्टिवल घूमोगे। युनजिन की आंखें उस पल कुछ कहती थीं। पहली बार वो थोड़ी जलन महसूस कर रही थी। चैंग ने लिन जिया की ओर देखा, फिर युनजिन की ओर। चैंग, मैंने सोचा था आज का दिन किसी और के लिए रखा है। लिन जिया मुस्कराते हुए, ओह, अब समझी, तुम्हारी मिस कोल्ड फेस। युनजिन ने बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना बेहतर समझा। शाम को स्कूल की छत पर युनजिन अकेली बैठी थी, आसमान देखती हुई। चैंग चुपचाप आया और उसके पास बैठ गया। चैंग धीरे से, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? युनजिन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चैंग, पर मुझे पड़ता है, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगे। वो पहली बार उसकी आंखों में देख रहा था, बिना हंसी, बिना मस्ती, सिर्फ सच्चाई के साथ। और युनजिन, उसने पहली बार खुद को मुस्कुराते हुए पाया, उसके लिए। युनजिन के दिल की आवाज़, क्या ये वही है जिससे मैं दूर रहना चाहती थी? क्यों इसका पास होना अब सुकून देने लगा है? चैंग जैंग और युनजिन के बीच कुछ तो बदल गया था। अब वो रोज एक दूसरे से बात करते, लंच शेयर करते और बारिश के दिनों में एक ही छतरी में चलते। युनजिन की आंखों में अब एक हल्की सी चमक थी, जैसे जिंदगी पहली बार हौले से मुस्कुरा रही हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक दिन चैंग जैंग अपने पिता के ऑफिस गया। वहां एक फाइल खुली थी, कंपनी के पुराने क्लाइंट्स की। एक नाम उस पर चमक रहा था, सू युनजिन्स फादर। चैंग के पिता गंभीर लहजे में। उसका पिता एक नाकाम बिजनेसमैन था।
हमारी कंपनी ने ही उसे लोन दिया था जो वो चुका नहीं पाया, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। चैंग जैंग, क्या वो यूनजीन का पिता? उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ यूनजीन की खामोशी के पीछे कितनी भारी दुनिया छुपी थी। अगले दिन स्कूल में चैंग ने यूनजीन से बात नहीं की, वो उससे नजरें चुराता रहा। यूनजीन ने सब कुछ महसूस किया। यूनजीन धीरे से, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? चैंग मुंह फेरते हुए, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। उसकी आवाज में अब वो गर्मी नहीं थी। यूनजीन का दिल धड़कने लगा। क्या ये सब कुछ अब खत्म हो जाएगा? रात को यूनजीन अपने कमरे में अकेली थी। उसने एक पुराना फोटो निकाला जिसमें उसका पिता, माँ और वो तीनों साथ थे। यूनजीन मन में, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, पर शायद सच बताना भी गुनाह होता है। अगर मेरा अतीत तुम्हें इतना छोटा बना दे, तो शायद मेरा प्यार ही बड़ा था। अगले दिन यूनजीन स्कूल नहीं आई। चैंग जैंग ने पूरी क्लास छान मारी और जब कहीं नहीं मिली तो वो सीधे उसके घर की ओर भागा। दरवाजा खोला और यूनजीन सामने खड़ी थी। चैंग तेज सांसों में, मैं मूर्ख था, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं छुपाया, मैंने ही समझने में देर कर दी। यूनजीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गुस्से से नहीं, राहत से थे। यूनजीन, तो अब क्या करोगे? चैंग जैंग, अब मैं तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य बनूंगा। यूनजीन के दिल की आवाज। शायद प्यार वो नहीं जो परफेक्ट हो, प्यार वो है जो अधूरेपन में भी पूरा लगे। सू यूनजीन और चैंग जैंग अब एक ही यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन कॉलेज स्कूल से अलग था। भीड़ ज्यादा थी, चेहरे अनजान थे और हर कदम पर एक नया इम्तिहान था। यूनजीन अब भी अपनी वही शांत, पढ़ाई में डूबी लड़की थी, लेकिन चैंग जैंग, वो अब भी उसी जोशीले और पॉपुलर अंदाज में सबका ध्यान खींच रहा था। एक नया किरदार, मो यिरन की एंट्री। कॉलेज की टॉपर, कॉन्फिडेंट और क्लासी लड़की मो यिरन, जो पहली नज़र में ही चैंग की ओर खींचने लगी। मो यिरन चैंग से मिलते हुए, हाय, मैंने सुना तुम मैथ्स में काफ़ी अच्छे हो, मुझे भी हेल्प चाहिए होगी। चैंग ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, लेकिन उसकी नज़रें यूनजीन को खोज रही थी। यूनजीन अब थोड़ा बदल गई थी। वो चाहती थी कि वो खुद की पहचान बनाए, सिर्फ चैंग की गर्लफ्रेंड बनकर नहीं, बल्कि खुद के दम पर। इसलिए उसने क्लास के बाहर एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली, लाइब्रेरी में असिस्टेंट की। दिन भर पढ़ाई और शाम को काम, और इस दौरान वो चैंग से थोड़ी दूर होती जा रही थी। एक शाम चैंग जैंग कैंटीन में मो यिरन के साथ बैठा था, तभी यूनजीन वहां से गुजरी। चैंग उठकर, यूनजीन, कहाँ जा रही हो? यूनजीन मुस्कुराते हुए, लेकिन थके हुए लहजे में, पार्ट टाइम जॉब है, टाइम नहीं है अभी। मो यिरन की नज़रों में एक चमक थी, जैसे उसने उस पल कुछ जीत लिया हो। रात को यूनजीन की डायरी में लिखा था, प्यार अगर बोझ लगे तो क्या उसे थोड़ी देर के लिए रख देना गलत है? शायद मैं हार नहीं रही, बस खुद को पा रही हूँ। यूनजीन लाइब्रेरी, पार्ट टाइम और नोट्स में इतनी डूबी थी कि चैंग से उसकी बातें सिर्फ हाय और बाय तक सिमट गई थी। वहीं दूसरी ओर मो यिरन हर दिन चैंग के करीब आ रही थी। मो यिरन, चैंग, तुम आजकल बहुत शांत हो, कोई प्रॉब्लम है? चैंग जैंग, मैंने जिसे अपना सबसे करीबी समझा, अब वही सबसे दूर है। एक शाम कॉलेज कैंपस में यूनजीन थकी हुई सी बेंच पर बैठी थी, तभी मो यिरन उसके पास आई। मो यिरन, तुम बहुत स्ट्रांग हो यूनजीन, लेकिन कभी कभी जो चुप रहते हैं वो अपने लोगों को खो बैठते हैं। यूनजीन, प्यार जताने से नहीं, समझने से चलता है, और चैंग मुझे समझता है। मो यिरन मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में जीत की हल्की सी चमक थी। एक रात कॉलेज पार्टी में चैंग जैंग और मो यिरन एक साथ डांस कर रहे थे। यूनजीन को इस पार्टी में बुलाया तो गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। पर जब एक फ्रेंड ने वीडियो भेजा जिसमें मो यिरन और चैंग बहुत करीब नजर आ रहे थे, यूनजीन के हाथ से मोबाइल गिर गया। अगले दिन यूनजीन ने चैंग से मिलकर पूछा, यूनजीन, तुम्हें अगर किसी और से अच्छा लगने लगे तो मुझे बता देना, मैं खुद को जबरदस्ती तुम्हारी कहानी में नहीं रखना चाहती। चैंग जैंग गुस्से और दर्द में, तुम्हें मुझ पर इतना कम यकीन है? मैंने बस दोस्ती निभाई और तुमने फैसला सुना दिया। यूनजीन, तो फिर दोस्त रहो, मुझे तुम्हारे लिए जगह छोड़नी नहीं आती। और पहली बार वो दो लोग जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब सच में एक दूसरे से दूर हो गए। यूनजीन की डायरी में लिखा था, मैंने उसे खोया नहीं, बस अब खुद को पकड़ने का वक्त आ गया है। कुछ दिन बीत चुके थे। चैंग जैंग और यूनजीन अब बस एक दूसरे के लिए फॉर्म बन चुके थे। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं,
पर हर रात दोनों की नींद उसी एक नाम की कमी से अधूरी थी। फिर आया वो दिन। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। यूनजिन अपनी लाइब्रेरी ड्यूटी पूरी करके घर लौट रही थी, अकेली, बिना छतरी के। तभी सामने से एक कार बेकाबू होकर तेजी से आई। ब्रेक की तेज आवाज, एक चीख, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह हॉस्पिटल। चैंग जेंग को जब खबर मिली, वो बदहवास भागा। उसने कभी इतनी दुआएं नहीं की थी। यूनजिन आईसीयू में थी, सिर पर चोट, बेहोश। चैंग उसके बिस्तर के पास बैठते हुए फूट फूट कर, तुम चुप क्यों हो यूनजिन? तुम तो वो लड़की थी जो मेरी दुनिया में शोर बनकर आई थी, अब खामोश क्यों हो? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। 3 दिन बाद यूनजिन को होश आ गया। उसने धीमे से आंखें खोली, सामने चैंग जेंग बैठा था, थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ। यूनजिन धीरे से, तुम अभी भी यही हो? चैंग आंखें भरकर, हाँ, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब अगर तुम दूर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूनजिन की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर इस बार दर्द के नहीं, मोहब्बत के थे। यूनजिन की डायरी में बाद में लिखा था, कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक झटका देती है ताकि तुम समझ सको किसे सच में खोने से डर लगता है।